साल 1917 है। सदियों से रूस पे शक्तिशाली रोमानोव वंश का राज था। ज़ार निकोलस दूजा एक विशाल और शक्तिशाली राष्ट्र के सम्राट थे, लेकिन शाही ठाट-बाट के पीछे रूस एक बहुत बड़ी सामाजिक और आर्थिक असमानता वाला देश था। लाखों किसान गरीबी में पिस रहे थे, जबकि कुछ अमीर जमींदार ऐशो आराम और ताकत का मजा ले रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध ने इन परेशानियों को और बढ़ा दिया। यूरोप के युद्ध क्षेत्रों में लाखों रूसी सैनिक मारे गए। युद्ध से जूझती अर्थव्यवस्था अपने ही नागरिकों की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही थी। लोग भूखे थे, लोग थके हुए थे, लोग बदलाव चाहते थे। फरवरी 1917 में रूस में असंतोष अपने चरम पर पहुंच गया। राजधानी शहर पेट्रोग्राद, जिसे अब हम सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जानते हैं, में हड़तालों और प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया। इन विरोध प्रदर्शनों में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया, रोटी और युद्ध खत्म करने की मांग की। जल्द ही मजदूर, सैनिक और छात्र भी उनके साथ आ गए। सभी जार शासन से नाराज थे। जैसे जैसे प्रदर्शन बढ़ते गए और उग्र होते गए, जार की पकड़ कमजोर होती गई। कुछ सैनिक भी प्रदर्शनकारियों का साथ देने लगे। उन्होंने अपने ही लोगों पर गोली चलाने से मना कर दिया। सरकार का सड़कों पर से नियंत्रण हट गया। इस अफरा तफरी और उथल पुथल के बीच एक नई ताकत उभर के सामने आई, पेट्रोग्राद सोवियत। पेट्रोग्राद सोवियत मजदूरों और सैनिकों की एक परिषद थी। यह जल्दी ही जार की सरकार के खिलाफ एक ताकतवर केंद्र बन गया। सड़कों पर और सोवियत के बढ़ते दबाव को देखते हुए जार निकोलस दूजे ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपना सिंहासन त्याग दिया, जिससे रोमानोव वंश का सदियों पुराना राज खत्म हो गया। अब रूस बिना जार के था। जार के हटने के बाद एक अस्थायी सरकार बनाई गई। यह नई सरकार उदारवादी और मध्यमार्गी समाजवादी नेताओं से बनी थी। उन्होंने लोकतांत्रिक सुधारों को लागू करने और युद्ध जारी रखने का वादा किया। हालांकि अंतरिम सरकार मुश्किल में थी। उन्हें हर तरफ से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। विराम 3 सेकंड। खंड 4 अक्टूबर क्रांति। बाईं ओर करिश्माई और निर्दयी व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व वाली बोल्शेविक पार्टी ने सत्ता पर कब्जा करने का अवसर देखा। बोल्शेविक एक कट्टरपंथी समाजवादी पार्टी थी। उन्होंने युद्ध को तुरंत समाप्त करने, किसानों को भूमि का पुनर्वितरण करने और सोवियत को सत्ता हस्तांतरित करने की मांग की। 1917 के अक्टूबर में लेनिन और बोल्शेविकों ने एक साहसी तख्तापलट किया। उन्होंने पेट्रोग्राद में प्रमुख सरकारी भवनों, संचार केंद्रों और सैन्य प्रतिष्ठानों पर नियंत्रण कर लिया। कमजोर और अलोकप्रिय अनंतिम सरकार ने बहुत कम प्रतिरोध किया। बोल्शेविकों की जीत हुई थी। अक्टूबर क्रांति, जैसा कि इसे जाना जाता है, रूस और दुनिया के लिए गंभीर परिणाम होंगे। विराम 3 सेकंड। खंड 5 रूसी गृह युद्ध। बोल्शेविकों द्वारा सत्ता पर कब्जा करने से खूनी और क्रूर गृह युद्ध शुरू हो गया। बोल्शेविकों के प्रति वफादार लाल सेना ने बोल्शेविक विरोधी ताकतों के एक ढीले गठबंधन श्वेत सेना का सामना किया। श्वेत सेना में राजतंत्रवादी, उदारवादी, समाजवादी और विदेशी शक्तियां शामिल थीं, जिन्होंने बोल्शेविकों की विचारधारा और महत्वाकांक्षाओं का विरोध किया। रूसी गृह युद्ध एक बहुत बड़ा और भयंकर संघर्ष था। लाखों रूसी लड़ाई में मारे गए, बीमारी से मर गए या दोनों पक्षों द्वारा किए गए अत्याचारों के शिकार हुए। युद्ध 5 वर्षों तक चला, जिसने रूस को 2 हिस्सों में बांट दिया। विराम 3 सेकंड। खंड 6 सोवियत संघ का गठन। 1922 में लाल सेना रूसी गृह युद्ध से विजयी हुई। बोल्शेविकों ने पूर्व रूसी साम्राज्य के अधिकांश हिस्से पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया था। उन्होंने सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ या यूएसएसआर की स्थापना की, जो एक विशाल साम्यवादी राज्य था जो पूर्वी यूरोप से प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। सोवियत संघ के गठन ने रूसी इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत को चिह्नित किया। यह एक ऐसा अध्याय था जिसे उल्लेखनीय उपलब्धियों और भयानक अपराधों दोनों द्वारा परिभाषित किया गया था। रूसी क्रांति की विरासत आज भी रूस को आकार दे रही है। 1991 में सोवियत संघ के पतन के काफी समय बाद